नमस्कार, स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। आज दिल्ली में महबूबा मुफ्ती रो पड़ी। पाकिस्तान से नवाज शरीफ ने धमकी दी है। पंजाब में पाकिस्तान की संदिग्ध बोट से हड़कंप मचा है। आपकी सुरक्षा से जुड़ी खबरों के बीच आपकी जेब से जुड़ी गुड न्यूज भी आई है। तो 24 खबरें देखिए रफ्तार के साथ। पीएम मोदी को सैल्यूट करके सर्जिकल ऑपरेशन का सबूत दिखाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को आज बीजेपी ने चौतरफा घेरा। कल 2 मिनट 50 सेकंड का वीडियो जारी कर केजरीवाल ने पाकिस्तानी मीडिया के बहाने पूछा था कि सर्जिकल अटैक का सबूत क्या है। आज बीजेपी ने कहा सेना का अपमान केजरीवाल ने किया, तो अरविंद ने पूछा बीजेपी मेरे सवाल से बौखलाई क्यों। ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। कि आपको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर अधिक विश्वास है और जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारत की सेना ने सार्वजनिक रूप से कहा, उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने सेना के जवानों पर पूरा यकीन रखता है। थैंक यू वेरी मच। और जो कुछ भी अब तक हमारी सेना के जवानों ने किया है, उसके प्रति देश की जनता का आदर है। मोदी सरकार के सूत्रों का कहना है कि इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑपरेशन के ठीक बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी उपग्रहों के पास भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा केजरीवाल माफी मांगे वरना उन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। जो भी नेता ये कहते हों कि पाकिस्तान सबूत मांग रहा है तो पाकिस्तान को सबूत दो, उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता ले लेनी चाहिए। पाकिस्तान में वाहवाह उनकी हो रही है तो कहीं पाकिस्तान से तारीन के जुड़े होंगे। केजरीवाल को बिना समय गंवाए भारतीय सेना से क्षमा मांगनी चाहिए। सबूत मिलेगा उनको, चिंता मत करिए। हर दिन में आपको मालूम होगा और क्या सबूत चाहिए, सबको सबूत मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा उनके गुरु रहे अन्ना हजारे ने भी की। अन्ना हजारे ने कहा सेना के अपमान की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। देश में सियासत के नाम पर आज केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा ने किया हंगामा। महबूबा मुफ्ती से भरे कार्यक्रम में ऐसे सवाल पूछे कि वो रो पड़ी। दिल्ली में टूरिज्म वेलफेयर का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से केजरीवाल के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। महबूबा बाद में बयान देते वक्त भावुक हो गई। जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा बुरहानवादी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा? Was studying in Aligarh in late 50s, early 60s, when Kashmir was going through another kind of turmoil, and when he comes back, he says a different thing. He says, Indian democracy is the best thing. कपिल मिश्रा के हंगामे पर सवाल हुआ तो कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, लिखा भक्तों की बुआ से कपिल मिश्रा ने देश के गद्दारों पर स्टैंड पूछा तो इसमें अराजकता कहां है। केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाने को कहा तो दिल्ली से इलाहाबाद तक विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया तो इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्जिकल अटैक का सबूत मांगने वाले केजरीवाल का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी गुस्सा फूटा। हैशटैग केजरीवाल विद हाफिज काफी देर तक टॉप ट्रेंड में रहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर आज जूती फेंकी गई। केजरीवाल की सेना के सर्जिकल अटैक पर उठाए गए सवालों से नाराज आम आदमी सेना की कार्यकर्ता ने मंत्री सत्येंद्र जैन पर जूती फेंकी। सत्येंद्र जैन उस वक्त 17 करोड़ की हेरफेर के आरोप में इनकम टैक्स दफ्तर में पेश होने पहुंचे थे। पाकिस्तान के समर्थक हैं ये लोग। सर, अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस देश के हो? आप भारत की सेना पे सवाल उठा रहे हो। क्या गंदगी भरी हुई आपके अंदर? राजनीति की हद हो गई। सत्येंद्र जैन पर जूती फेंकने वाली भावना अरोड़ा ने इससे पहले केजरीवाल पर स्याही भी फेंकी थी। केजरीवाल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस ने भी मांगा अटैक का सबूत। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उठा रहे हैं, हमने नहीं उठाया, हमने तो कभी मांग नहीं की। लिहाजा सरकार को अब टेप्स को सामने रखें।
अगर आर्मी की और सरकार की विश्वसनीयता कायम रखना है तो करना चाहिए। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। सोनिया गांधी बताएं कि क्या दिग्विजय सिंह की लाइन कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है? समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा सर्जिकल अटैक तो 2013 में भी हुए थे, लेकिन तब सरकार ने नीतिगत तौर पर जनता को सामने आकर नहीं बताया था, फिर अब क्यों? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने धमकी दी है कि हमारी सेनाएं किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठक में शरीफ ने कहा कि वैसे तो उनका देश शांति का पुजारी है, मगर अगर उनसे कोई सीमा और सीमा की संप्रभुता के लिए खतरा बनेगा तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान किसी भी देश के आक्रामक तेवर और लच्छेदार जुमलों से झुकने वाला देश नहीं है। नवाज के साथ बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि सीमा का तनाव पाकिस्तान की आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा। पंजाब के अजनाला में बीएसएफ ने रावी नदी में पकड़ी पाकिस्तान की नाव, पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। रावी नदी में मिली यही वो खाली बोट है जिसकी वजह से आज सुबह अमृतसर के पास अजनाला में सनसनी फैल गई। इस नाव पर पाकिस्तानी झंडा लगा है और इसके आगे लोहे का एंगल भी है जो अमूमन स्थानीय नावों में नहीं होता। इस खाली नाव के मिलने के बाद बीएसएफ ने इलाके में सघन तलाशी अभियान छेड़ा है, लेकिन अब तक घुसपैठ के कोई सुराग नहीं मिले हैं। एक आशंका ये भी है कि रावी नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से ये नाव बहकर भारत सीमा में दाखिल हो गई हो। परसों रात भी गुरदासपुर की चक्री पोस्ट के पास पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर हलचल हुई थी, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग की थी। इसीलिए अजनाला की घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। एबीपी न्यूज के सवाल पर वायुसेना प्रमुख अरूप रहा ने देश पर गर्व करने वाला बयान दिया। कहा चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने में सक्षम है हमारा देश। तो जब भारतीय वायुसेना अब तैयार है, अगर दोनों तरफ यानी टू फ्रंट वार होती है पाकिस्तान और चाइना से, 1962 में जो हालत थी इन टर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट, the world over, especially in our area, in our region, was quite different. Today, the Air Force is much more capable. It has got multiple capabilities. It's got strategic reach. It has got powers to punish. Therefore, it can deter a conflict. ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का नंबर 13वां आता है और इस लिस्ट में चीन तीसरे स्थान पर है। बारामूला आतंकी हमले में शहीद बीएसएफ के जवान नितिन यादव को आज देश ने दी अंतिम विदाई। यूपी के इटावा में नगली बरी गांव में आज नम आंखों से शहीद नितिन यादव का अंतिम संस्कार हुआ। 2013 में बीएसएफ में भर्ती हुए नितिन यादव ने उन आतंकियों की गोलियों का सामना किया था जिन्होंने रविवार रात बारामूला में हमला बोला था। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने श्रद्धांजलि दी। परिजनों को 20 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया। शहीद नितिन ने 3 दिन पहले ही अपने मां से फोन पर बात कर दिवाली के समय घर पर आने की बात कही थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर जो कारगिल वॉर में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मेमोरियल बिल्कुल उस जगह पर बना है, तोलोलिंग जो घाटी है बिल्कुल उसके नीचे बना हुआ है और गृहमंत्री राजनाथ सिंह आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त उसी जगह का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर जो शहीद हुए थे उनके स्मारक बनाया गया है यहाँ पे और बिल्कुल तोलोलिंग की उस घाटी के नीचे बनाया गया है जिस पर पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहले से घुसपैठ कर चुके अभी भी घाटी में 200 से ज्यादा आतंकी हैं जो जल्द ही किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। उरी और बारामूला की तरह ही कश्मीर में सेना की पोस्ट, कैंप और काफिले को आतंकी निशाना बना सकते हैं। ये अलर्ट जारी किया गया है। दावा है
कि लश्कर और हिजबुल के 200 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आका निर्देश दे रहे हैं। उधर केंद्र की तरफ से जारी अलर्ट पर पंजाब सरकार ने सीआरपीएफ की 15 कंपनी मांगी है। सरहद पर तनाव तो संगीनों के साए में किसान कर रहे हैं खेती। फिरोजपुर में धान की फसल की कटाई और मवेशियों के लिए हरा चारा लाने की चिंता किसानों को सता रही थी, इसलिए जवान बॉर्डर पर यूं किसानों को खेती के दौरान सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। फिरोजपुर सेक्टर में ही कल पाकिस्तान का एक बच्चा पानी पीने के लिए गलती से सीमा पार चला आया था, जिसे बीएसएफ ने पाकिस्तान को सौंप दिया है। पीएम मोदी इस बार लखनऊ में करेंगे रावण का पुतला दहन। ऐशबाग रामलीला मैदान में फूंका जाएगा रावण का पुतला। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विजयदशमी के दिन यानी 11 अक्टूबर को पीएम मोदी लखनऊ जाने वाले हैं। पीएम लखनऊ के ऐशबाग में हो रही रामलीला में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम के अंत में रावण का पुतला भी जलाएंगे। पीएम के इस कार्यक्रम को अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उरी हमले के बाद पीओके में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को मारा गया, उससे पीएम की छवि और मजबूत हुई है और बीजेपी विजयदशमी पर मोदी को लखनऊ बुलाकर उसी छवि को भुनाने की कोशिश करेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मोदी लहर पर सवार होकर 80 में से 73 सीटें मिली थी। बीजेपी इस दफा विधानसभा चुनाव में भी वही इतिहास दोहराना चाहती है। चाचा शिवपाल के वार से तिलमिलाए अखिलेश यादव के समर्थक अब पार्टी के नए दफ्तर में नहीं जाएंगे। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ बड़ी बैठक की है। तय हुआ है कि टीम अखिलेश के लोग पार्टी के दफ्तर नहीं जाएंगे, बल्कि पार्टी ऑफिस के पीछे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के दफ्तर में बैठेंगे, जिसका उद्घाटन अगले हफ्ते अखिलेश यादव करेंगे। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट 2 साल पहले बना था। इसके अध्यक्ष अखिलेश ही हैं। बाकी अखिलेश के समर्थकों को अब चुन चुनकर इसमें जगह दी जा रही है। यूपी के कानपुर में मेट्रो का शिलान्यास होते ही क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। कानपुर वालों को 13,000 करोड़ खर्च करके मेट्रो की सौगात मिली तो एसपी बीजेपी के कार्यकर्ता क्रेडिट लेने की दौड़ लगाने लगे। बीजेपी पटाखे फोड़कर श्रेय लेना चाहती है तो समाजवादी पार्टी ने पोस्टरों से शहर को बांट दिया। यूपी में कानपुर के बाद आगरा, वाराणसी और मेरठ में भी मेट्रो दौड़नी है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाए गए 25,000 रुपए के जुर्माने को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर फटकार लगाते हुए पूछा, दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय आप 5 कदम बताएं जो आप उठाने वाले हैं। दिल्ली सरकार के वकील इस पर गोलमोल जवाब देते रहे। अदालत ने अब डेंगू चिकनगुनिया से निपटने के लिए एलजी को कल मीटिंग बुलाने को कहा है। इसमें मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तीनों नगर निगमों के कमिश्नर, एनडीएमसी चेयरमैन और रेलवे के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में अब तक डेंगू के 5,500 और चिकनगुनिया के 2,500 मामले सामने आए हैं। देश में 18 महीनों के बाद ब्याज की दर कम हो सकती है। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज रेपो रेट में कटौती की घोषणा की। जिस रेट पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है यानी रेपो रेट, उसे आज आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने पहली समीक्षा पॉलिसी में 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब बैंक भी इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। आज ऐसा पहला मौका था जब नीतिगत फैसला एक कमेटी ने लिया। इससे पहले आरबीआई गवर्नर ब्याज दरें तय करते थे। लोढ़ा कमेटी की तरफ से बीसीसीआई के खाते डीसील किए जाने के बाद अब भारत न्यूजीलैंड के बीच सीरीज रद्द होने का खतरा टल गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत की क्रिकेट पर उस समय खड़ा होता है जब भारत की टीम टेस्ट मैचेस में दुनिया की नंबर 1 टीम, T20 में दुनिया की नंबर 2 टीम और वनडे में दुनिया की नंबर 3 की टीम बनी है। बीसीसीआई के पास सारे फंड्स इस सीरीज के लिए अवेलेबल हैं, बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं, वह निसंकोच ऑपरेट करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 8 अक्टूबर को इंदौर में होना है, जबकि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है।
मुंबई में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को अब ऊपर वाला चालान काटकर भेजेगा। मुंबई में ट्रैफिक तोड़ने पर अब सीधे आपके मोबाइल पर चालान आएगा। जुर्माना नहीं भरा तो पुलिस घर पर दस्तक देगी, क्योंकि अब मुंबई में ट्रैफिक पर 4,717 सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। मुंबई में लगभग 30 लाख गाड़ियां हैं और 4 से 5 बार ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में ब्रेक के बाद देखिए एक ज्वालामुखी ने कैसे हजारों को बेघर किया। बॉलीवुड में संस्कारी बाबू के नाम से मशहूर आलोक नाथ के बेटे पर मुंबई में ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज। यह है शिवांग नाथ। बीती रात शिवांग और उसके दोस्तों ने इसी तरह मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया। शिवांग पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का भी आरोप है। पुलिस ने शिवांग का 2600 रुपए का चालान काटकर उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया है। खबरों के मुताबिक जब पुलिस ने गाड़ी रोकी तो शिवांग ने अपनी दोस्त को ड्राइविंग सीट पर बिठाने की कोशिश भी की थी। नीतीश कुमार ने बिहार में नया शराबबंदी कानून लागू कर दिया, लेकिन बिहार में शराब के तस्कर भी रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं। बाहर लिखा है फ्रेश एग, अंदर खोलिए तो अंडा ही दिखता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी अंडे के नीचे शराब की बोतलों की तस्करी बिहार में हो रही थी। तस्करों ने इसके लिए बाकायदा जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उस पर भी दूध की गाड़ी लिखा हुआ था, लेकिन पटना में पकड़े गए। इससे पहले सिलेंडर काटकर शराब की तस्करी करते हुए लोग पकड़े गए थे। एसी कोच के बेडरोल में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का इलाहाबाद में भंडाफोड़। 10 लाख से ज्यादा कीमत का 71 किलो ये गांजा उड़ीसा संपर्क क्रांति के 4 एसी कोच से पकड़ा गया। इस गिरोह में तस्करों के साथ रेलवे के 3 कोच अटेंडेंट और 1 सफाई कर्मचारी भी पकड़ा गया है। आरोप है कि रेलवे के कर्मचारी ही इस ड्रग्स को रेलवे को उससे बाहर पहुंचाते थे और इसके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में ज्वालामुखी फटा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यह है मैक्सिको का कोलेमा ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी पिछले कुछ दिनों से सक्रिय था। इसमें से लावा और राख निकलता दिख रहा था। इसके आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों को ज्वालामुखी से 10 से 15 किलोमीटर दूर भेज दिया है। मैक्सिको में कोलेमा ज्वालामुखी को वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक, डेंगू चिकनगुनिया पर एलजी केजरीवाल की बैठक और सुप्रीम कोर्ट में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई। इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी न्यूज पर आगे जरूर देखिए महारामलीला।